आज 8 जून 2023 दिव्याशीष आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में 10 दिवसीय शिविर का 7वां दिन अंतिम सत्र प्रश्नोत्तर का और अनुभव का एक्सपीरियंस शेयरिंग। तो जो कोई प्रश्न है बहुत अच्छा सवाल है। गॉड मेड फूड में है एनडीएस पूरी तरह फॉलो करते हैं, फिर भी क्रोध कम नहीं हो रहा है। क्रोध कैसे कम होगा? क्रोध से शरीर में क्या इफेक्ट होती है? हम समता में क्या करने से रह पाएंगे? क्रोध एक स्वभाव है और कैसा कहा ऐसा जाता है कि स्वभाव सांस के साथ जाता है। एक कहावत है, लेकिन जब अन्न बदल जाता है मन बदल जाता है। मन बदलने से सोच बदलती है और सोच बदलती है, कर्म भी बदलते हैं, जीवन बदलता है। इसलिए कहा गया है यू आर व्हाट यू ईट। तो स्वभाव वैसे कहा जाए तो सूक्ष्म है, जैसे हम बार बार देखते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो पहले हार्डवेयर पे काम होगा जो आसान है, सफाई। पहले रोग जाएंगे देह के, बाद में गहराई पे इंद्रियों के रोग यानी कमजोरी जाएंगे, बाद में मनोरोग हो जाएंगे, बाद में बुद्धि के रोग। ये क्रमशः जाएंगे तो हमें लगे रहना है। और साथ साथ हमारी सेवा चलेगी तो समता, प्रभु भाव सभी में, कण कण में व्याप्त प्रभु दिखाई दे, स्थित प्रज्ञ अवस्था, ये सब कुछ आ जाएगा, अपने आप आएगा। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना है। प्रयास केवल इतना करना है, तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे चलना है, जितना हो सके गहराई पे जाना है। बाकी का काम भगवान करेंगे। तो क्रोध भी 2 प्रकार के होते हैं, सभी में ऐसा हो। क्रोध एक है जो खुद को खत्म करने वाला है, औरों को भी। दूसरा क्रोध है दूसरे की भलाई के लिए, जो परमानेंट नहीं रहता। खुद को खत्म करने वाला जो क्रोध है, फर्स्ट क्वालिटी, ये खुद को भी खत्म करता है, औरों को भी नुकसान पहुंचाता है, और ये लंबे समय तक रहता है। मानो एक द्वेष भाव, वैर भाव
बदला लेने की भावना, ये ऐसे क्रोध में होती है। जब जो दूसरा क्रोध है, वो दिखता है क्रोध, लेकिन क्रोध नहीं है, वो दूसरे की भलाई के लिए सख्ताई है। जैसे कि मां है, अपने संतान को हाँ मारती भी है, आंखें दिखाती है, हाँ लगता है क्रोधित हो गई, तो मां क्रोधित नहीं होती। मां को लगता है कि यहां मेरे संतान की कुछ बुराई हो रही है, नुकसान हो रहा है, तब मां संतान को मारती है। और मारने के बाद आप देखना, वो सभी के सामने शायद नहीं तो वो अंधेरे में अकेले में जाके रो भी लेती है, पश्चाताप भी कर लेती है। तो ऊपर से कठिन दिखने वाली मां भीतर से मृदु होती है। तो ऐसा जो क्रोध है, इसको क्रोध नहीं कह सकते हैं। जैसे कुंभार जब घड़ा बनाता है मिट्टी से, तो मारता रहता है ना, हाँ, लेकिन अंदर से वो सपोर्ट करता है। तो ये दूसरों की भलाई के लिए जो कुछ लगता है वो क्रोधित हो गया, तो ये क्रोध भी अच्छा है, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो जैसे जैसे हम तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे आगे चलेंगे, शायद क्रोध आएगा भी, तो एक तो दूसरों की भलाई के लिए होगा, खुद की भलाई के लिए भी, और परमानेंट नहीं रहेगा। हाँ, तुरंत वो निकल जाएगा। इसके असर जो है, जो वो क्रोध है, खुद को भी खा जाता है, औरों को भी नुकसान पहुंचाता है। जबकि ये क्रोध है, ये दूसरे की भलाई के लिए और कम समय के लिए है। जो हम कह सकते हैं, जनक जी का जो एक उदाहरण है, जनक जी का जब महल जल रहा था, हर कोई वहां साधु संत बैठे थे, हमारे जैसे लोग, वो भागने लगे कि हमारा इसमें कुछ है, हाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं, फिर भी वो उसकी चिंता करते थे। जब जनक जी को इसका कोई वो था ही नहीं, लोगों ने बताया कि आपका महल जल रहा है और आपको आप ऐसे शांत बैठे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरा है ही कहाँ, हाँ मेरा है तो, मेरापन है तो दुख लगेगा। तो इस तरह से तो उन्होंने बताया कि आपकी स्थिति ऐसे कैसे आ गई, तो उन्होंने बताया मैं भी आपकी तरह एक इंसान ही हूं। लेकिन जैसे तप सेवा सुमिरन के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो जीवन में बदलाव आता जा रहा है। पहले हमारा जीवन ऐसा था, मानो लोहे पे लकीर खींच ली, लोहे पे लकीर खींची जाती है, ये कभी नष्ट नहीं होती। बाद में बदलाव ऐसा आता है कि मिट्टी पे लकीर, हाँ लकीर खींची जाती है, लेकिन कुछ दिनों में वो नष्ट भी हो जाती है। और तीसरी अवस्था है पानी पे लकीर, लकीर तो वहां भी पड़ती है, लेकिन तुरंत वो नष्ट भी होती जा रही है। तो ऐसा जीवन हमारे जीवन में भी आ सकता है। तो इसके लिए ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग बताया गया है, और ये प्रयोग का मामला है। तो प्रयोग करेंगे तो धीरे 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 हमारे स्वभाव में, हम तो शायद न देख सके, लेकिन और लोग देख सकेंगे
कि आपके जीवन में कितना बदलाव आ गया। पहले आप इतना क्रोधित थे, ये थे, वो थे, आज आपको वो औरों को भी पता चल जाएगा। सन गेजिंग के बारे में जानना चाहते हैं, क्या यह करना चाहिए, ध्यान कैसे करें? सन गेजिंग मैंने बहुत किया है। हीरा रतन माणिक, इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, गुजरात कच्छ में रहने वाले, उनको रामचरितमानस से कुछ ऐसा पता चला सन गेजिंग का, तो उन्होंने प्रयास किया और वो बताते हैं, प्रचार प्रसार भी करते हैं, सभी जगह जाते हैं। मैंने वो जहां थे वहां जाके जानने की कोशिश भी की। वो एक बार अहमदाबाद थे, कुछ लंबे फास्टिंग किए, लेकिन निर्जल नहीं, पानी पे रह कर किए। वो जैन थे वैसे भी। तो जैनों में जो उबाल कर पानी का प्रयोग किया जाता है, ऐसे पानी का प्रयोग किया और कई डॉक्टरों ने और साइंटिस्ट ने उस पर निगरानी भी रखी और टेस्ट भी किए। तो उनको मैं अहमदाबाद मिलने गया था। बाद में जब मैं बड़ौदा सर्विस करता था, तब वो बड़ौदा आए थे, वहां भी मैं बार बार उनसे मिला, मुलाकात की और चर्चाएं की। तो वो सन गेजिंग के बारे में बताते हैं कि सूर्य से हमें शक्ति मिलती है और इसका प्रयोग भी बताया कि सूर्य के सामने जब सूर्य निकलता है, तब 1 घंटे के भीतर उसका दर्शन करना है, आंख खुली रखनी है, चश्मे है तो हटा देना है, पैर खुले रखने हैं, जूते चप्पल है तो हटा देना है, और जमीन भी खुली चाहिए, यानी कि कोई लॉन है, कोई घास है, इस पे नहीं खड़े रहना है। तो इस तरह हर दिन 10-10-10 सेकंड बढ़ाते जाना है। पहले दिन 10 सेकंड, दूसरे दिन 20 सेकंड, इस तरह से 45 मिनट तक पहुंचना है। तो ऐसा प्रयोग मैंने किया, मेरे साथ मेरी पत्नी ने किया, मेरे मित्रों ने किया, सर्विस क्लास ने किया, व्यापारी लोगों ने किया, मेहनत मजदूरी करने वालों ने किया, यानी हमने ग्रुप बनाए थे। हाँ, जब भी हम प्रयोग करते हैं, केवल खुद पर नहीं करते, ग्रुप बनाते हैं। हाँ, क्योंकि किसी को ऐसा लगता है कि आपको तो कुछ काम नहीं करना है, हमें तो फावड़ा चलाना है, इतनी फिजिकल एक्सरसाइज करना है, तो आपके लिए संभव है, हमारे लिए नहीं है। तो जो कोई हम प्रयोग करते हैं, पहले खुद पे करते हैं और बाद में ग्रुप पे करते हैं, और ग्रुप भी जितने बन सके ज्यादा, व्यापारियों का भी है, किसानों का भी है, मजदूरों का भी है, ये सर्विस पीपल भी है, सभी का। और इसमें भी हमने तरह तरह का प्रयोग किया। एक जो उन्होंने बताया था 20-20-20 सेकंड आगे बढ़ना, तो इस तरीके से हमने किया, डेली 20 सेकंड आगे बढ़ते थे। दूसरा एक ग्रुप था, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जैसे सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो 20-20 मिनट नहीं, 20-20 सेकंड नहीं, लेकिन 1-1 मिनट कर दिया। 1 मिनट, बाद में 3 दिन वैसे ही 1 मिनट, बाद में फिर से 2 मिनट, 3 दिन तक 2 मिनट, यानी जैसे स्टेयरकेस सीढ़ियां चढ़ते उस तरह से प्रयोग किया। तीसरों ने जैसे स्लोप होता है, ये हमने किया, ये सीढ़ियों की तरह उन्होंने किया।
एक और ग्रुप था, उन्होंने डायरेक्ट जैसे जंप लगाते हैं, तो सिंस फर्स्ट डे, पहले दिन से ही 45 मिनट का सन गेजिंग किया। तीनों प्रकार के, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, पहली बात, ना हमें ना किसी को, और किसी को कोई फायदा भी नहीं हुआ, किसी को नहीं। जो दावा करते थे कि इतने समय के बाद भूख मिट जाती है, ये होता है वो होता है, ऐसा भी किसी को नहीं हुआ। ये हमारा अनुभव हम आपको बताते हैं। जब ये प्रयोग के बाद सबसे पहले अहमदाबाद में मिले थे, बाद में बड़ौदा मिले, तब किसी ने सवाल किया था कि सन गेजिंग करते हैं, वो सन की लाइट ही चंद्र में है, ऐसा हम जानते हैं, कहा जाता है। तो ये सूर्य दर्शन करते हैं, उसी तरह यदि चंद्र दर्शन करे तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, मैंने नहीं पूछा था, औरों ने, लेकिन मैं उधर उपस्थित था, हाजिर था। तो उन्होंने जवाब दिया था कि ऐसा कभी मत करना, नहीं तो पागल हो जाओगे। हाँ, तो ये मेरी समझ में नहीं आया, तो मैंने खुद पे प्रयोग किया। पागल हो जाएंगे ऐसा जब कहा जाता है तो प्रयोग भी करना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि वो अनुभवी है। लेकिन मेरा मानना कुछ और था कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कारण भी बताया था कि ऐसा एक रोग होता है जो चंद्रकला ना, चंद्र का जैसे फर्स्ट डे, सेकंड डे, 15th डे पहुंचता है, उस हिसाब से पागलपन उसका बढ़ता जाता है। ऐसा एक रोग होता है। तो आप चंद्र दर्शन करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। तो मुझे लगा कि इसमें दम नहीं है, लेकिन बिना प्रयोग हम किसको कह नहीं सकते, कहेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैंने खुद, वहां किसी को नहीं जोड़ा साथ में, खुद पे प्रयोग किया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना था कि वो तो रोगिश है, उनको रोग है, हमें तो कोई रोग नहीं है, तो वो हमें नहीं लागू हो सकता। और सूर्य किरण जो इतना तेज है, जब ये तो शीतल है, तो ये कैसे नुकसान पहुंचाएगा। तो हमने प्रयोग किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, हमने वो ये बताते थे कि 1 घंटे के अंदर ही करना। मानो 5, 5:30 बजे सूर्योदय होता है, तो 5:30 से लेकर 6:30 तक ये प्रयोग करना है, बाद में नहीं करना। इसके लिए वो कहते थे कि बाद में अल्ट्रा वायोलेट रेज निकलते हैं जो हमारी आंखों को नुकसान करता है। ये भी मेरी समझ में नहीं आता था, क्योंकि सूर्य तो सूर्य है। हाँ, 24 घंटे 12 मास और युगों युगों तक इसमें कोई बदलाव नहीं आता। ये जो सुबह होती है, दोपहर होता है, रात होती है, ऋतुएं बदलती है, वो तो पृथ्वी की गति से होता है। सूर्य तो एक जगह स्थिर है। तो ये मेरे मन में वो बैठता नहीं था, मेरी बुद्धि में नहीं बैठता था। तो मैंने ये भी प्रयोग किया, 1 घंटा छोड़कर सुबह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, दोपहर 2 बजे, 4 बजे, सारा प्रयोग मैंने, और लंबे समय तक, वो तो मैक्सिमम 45 मिनट बताते थे, मैंने तो 2-2 घंटे तक किया, और फिर भी ऐसा मुझे कोई परेशानी नहीं जानने में आई। यानी कि मेरा ये
गॉड गिवन स्वभाव होगा कि मैं चैलेंज वैसे मान लेता नहीं हूं, खुद पे प्रयोग करता हूं और बाद में जो मुझे लगता वो बताता हूं। केवल सुना हुआ पढ़ा हुआ ये नहीं बताता, अपना अनुभव बताता हूं। तो ये सन गेजिंग में मैंने ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए हैं और इससे जो कहा जाता है ऐसा कोई भी फायदा न मुझे मिला है ना और किसी को मिला है, यानी हमारे ग्रुप में जिसने प्रयोग किया और बाद में भी, वो तो बहुत सारी जगह उन्होंने अहमदाबाद में किया था, किसी ने, हाँ यदि ऐसा होता तो कंटिन्यू होता ना, हर कोई ऐसा करने लगते ना, लेकिन किसी ने नहीं किया है। तो इससे हम कहते हैं कि वो अपनी मान्यता है, जो भी है उनको मुबारक, लेकिन हमारा ये अनुभव है। तो आज हम सन गेजिंग नहीं करते हैं, लेकिन जहां तक हो सके, मेरी एक आदत है, मुझे पसंद है हाँ खुले में रहने की, मुझे कोई गर्मी नहीं होती। 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी है तो भी मैं झूले पे मेरे घर पे खुले में ही बस ऐसे लेटा रहता हूं, मुझे मजा आता है। लेकिन ऐसा कोई भाव नहीं है कि इससे मुझे कोई ये फायदा हो जाएगा वो फायदा हो जाएगा, लेकिन बस प्रकृति में रहना ये मुझे आनंद देता है। तो ये सन गेजिंग के बारे में मेरा ये अनुभव और मेरे ये मंतव्य है।